નમસ્કાર CB24 ન્યૂઝ સાથે હું રેશમા આપનું સ્વાગત કરું છું. સંસદનું શિયાળુ સત્ર આજથી એટલે કે 1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થયું. લોકસભા અને રાજ્યસભામાં કાર્યવાહી સવારે 11 વાગે શરૂ થશે, જે 19મી ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે. 19 દિવસમાં 15 વખત સંસદ મળવાની છે. આ 18મી લોકસભાનું છઠ્ઠું સત્ર છે. શિયાળુ સત્ર દરમિયાન પરમાણુ ઉર્જા સહિત 10 નવા બિલ રજૂ કરવામાં આવી શકે છે. SIR મુદ્દા ઉપર હોબાળો થવાની શક્યતા છે, ત્યારે સંસદનું શિયાળુ સત્ર શરૂ થયા પહેલા PM મોદીએ સંબોધન કર્યું. તેઓએ સંબોધન કરતા જણાવ્યું હતું કે શીતકાલીન સત્ર દેશને વિકાસ અને ઉર્જાથી ભરશે, રાષ્ટ્રની પ્રગતિના પ્રયાસને ઉર્જા આપશે. બિહારમાં રેકોર્ડ બ્રેક વોટિંગ લોકતંત્રની જીત દર્શાવે છે. ભારતે લોકતંત્રને જીવ્યું છે, રાષ્ટ્રને ઝડપથી વિકસિત કરવાનું છે. કેટલાક દળો એવા છે જે પરાજયથી પરેશાન છે, પણ વિપક્ષ હવે પરાજયની નિરાશામાંથી બહાર આવવું જોઈએ. તેઓએ પરાજયને કારણે બોખલાઈ ન જવું જોઈએ. તો બીજી તરફ એમ પણ કહ્યું હતું કે વિજય થયો એટલે અહંકારમાં પણ ન આવવું. PM મોદીએ વધુમાં કહ્યું હતું કે સદનમાં નાટકો નહીં કરવાના, તમારા મુદ્દાઓની રજૂઆત એટલે કે તેની ડિલિવરી ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ. નાટકો કરવા માટે સદન નથી. અન્ય ઘણી જગ્યાઓ છે. નારા નહીં પણ નીતિઓ ઉપર બળ આપવું જોઈએ. વિપક્ષે પોતાની ભૂમિકા નિભાવવી છે. સદનમાં નવા સભ્યોને અવસર મળવા જોઈએ. સંસદ હોબાળો કરવાની જગ્યા નથી. भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है. गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है, ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है. एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है. भारत ने सिद्ध कर दिया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर. जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है. साथियों, ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए. विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए. और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते. और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है. लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए. और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए.
बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सके। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्र के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए।